बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन ज़हूर है और मैं मौजूद हूँ आपके सामने MZ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यों हमें लेक शोर रेजिडेंशिया में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। 3 से 4 ऐसे बेसिक्स पॉइंट बताऊंगा आपको, जिसमें आपको इन क्यों का जवाब मिल जाएगा कि हमें क्यों इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए और क्या ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं, जो ऐसे फीचर्स हैं जो इस सोसाइटी को दीगर हाउसिंग सोसाइटी से मुनफरिद बनाते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। हो सकता है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो और आप भी लेक शोर रेजिडेंशिया में इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। स्पेशली वो कस्टमर जो ये समझते हैं कि उनकी आमदन कम है या वो मिडिल क्लास तबके से रखते हैं ताल्लुक़, तमाम वो कस्टमर्स लेक शोर रेजिडेंशिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ सके। सो व्यूअर्स, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको कि हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि हमें लेक शोर रेजिडेंशिया में इन्वेस्टमेंट्स क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है लोकेशन की। इसकी जो लोकेशन है ये रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे प्राइम लोकेशन है और एक ऐसी लोकेशन है जो कि तमाम जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने नाम सुना होगा, खानपुर डैम। ये लोकेट करता है खानपुर डैम के ऊपर, जिसको ईज़िली आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से 30 से 35 मिनट के अंदर इसको रीच कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी लोकेशन के ऊपर पहुंच सकते हैं। और वैसे भी जैसे कि आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर रोड के ऊपर काम चल रहा है और मुस्तकबिल में आप D12 से ईज़िली 12 किलोमीटर की ड्राइव के ऊपर, यानी कि D12 जो एक सेक्टर है CDA सेक्टर, उससे 12 किलोमीटर की ड्राइव के ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो इससे ये चीज़ वाज़े होती है कि जो आपका प्रोजेक्ट है ये शहर से बहुत दूर नहीं है। इसकी सराउंडिंग में छोटे बड़े शहर मौजूद हैं और अच्छी खासी आबादी भी इसके करीब मौजूद है, यानी कि ये किसी जंगल में नहीं है, ये शहर से करीब है। और ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर सालाना 20 से 22 लाख लोग विज़िट करते हैं और वीकली बेसिस के ऊपर 40 से 50 हज़ार लोग विज़िट करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके आप विकीपीडिया कर लें। जैसे आप देखेंगे वहाँ पर आपको मेंशन नज़र आएगा कि 40 से 50 हज़ार लोग जो है वीकली खानपुर डैम पे विज़िट करते हैं। इसका मतलब है कि ये एक वेल नोन प्लेस है, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। तो लोकेशन इसकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। अगली बात हम करते हैं इसकी, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है लो कॉस्ट। इसकी जो प्रोजेक्ट की जो कीमत है, एक तो वो बहुत कम है और इसका जो पेमेंट प्लान डिज़ाइन किया गया है मैनेजमेंट की तरफ से वो बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कम आमदनी वाले और मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी लेक शोर रेजिडेंशिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज इसकी जो पेमेंट प्लान है वो बहुत ईजी है। पेमेंट प्लान की अगर हम बात करें, स्क्रीन पर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप देखिएगा 5 मरले का जो प्लॉट है वो सिर्फ 25,000 रुपये से आप अपने प्लॉट की बुकिंग कर सकते हैं और टोटल कीमत जिसकी है 15 लाख रुपए। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ ना किसी किस्म की डाउन पेमेंट आपने अदा करनी है, ना आपने कोई बैलेटिंग चार्जेस, ना कोई हाफ ईयरली, ना कोई क्वार्टरली। अब जो मिडिल क्लास तबके से रखते हैं ताल्लुक़ या जो कम आमदनी वाले लोग हैं, अगर वो लेक शोर रेजिडेंशिया के अलावा किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ये देखते हैं कि जी हमारी इतनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, इसमें से हम जो हमारा चंद अमाउंट है अगर हम उसको सेव कर लें और उस सेविंग में से हम कोई एक ऐसा प्लॉट ले लें जिसमें हमें 3 से 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स में एक प्लाट मिल जाए तो हमारे और हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो ज़रा महफूज हो जाए। तो होता ये है कि वो 10% या 20% से अपनी बुकिंग तो बेचारे कंफर्म कर लेते हैं, लेकिन 3 से 4 महीने के बाद उनको पता लगता है कि उनको 3 महीने के बाद एक बड़ी इंस्टॉलमेंट यानी कि बैलून पेमेंट करनी है। अगर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो आपको 30 से 50 हज़ार के दरमियान पेमेंट अदा करनी पड़ती है। अगर हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने बाद आपको जमा करनी पड़ेगी तो 70 से 80 हज़ार या लाख रुपए भी आपको अदा करने पड़ेंगे हाफ ईयरली की सूरत में। तो इस सूरत में तमाम वो तबका जो कम आमदनी वाला है वो बेचारा परेशान होता है कि जी हम मंथली इंस्टॉलमेंट तो अदा कर सकते हैं लेकिन हम ये हाफ ईयरली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट अदा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो मंथली सेविंग है वो एक लिमिटेड है। तो हमारी हर 3 महीने बाद जो सेविंग है वो बढ़ती नहीं है, इसलिए जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो तो हम अदा कर सकते हैं लेकिन हम हाफ ईयरली या क्वार्टरली वो अदा नहीं कर सकते। तो इसीलिए लेक शोर सिटी ने आपके लिए एक ऐसा पेमेंट प्लान डिज़ाइन किया जिसमें आप बुकिंग कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि पहली किस्त अदा करेंगे आप 5 मरला की 25,000 तो आपकी प्लॉट की बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। अब ना तो आपने यहाँ पे 3 महीने बाद कोई पेमेंट करनी है, ना कोई 6 महीने बाद, ना ही बैलेटिंग के टाइम पे और ना ही आपने कोई पोजीशन चार्जेस अदा करने हैं। थ्रू आउट आपने 25,000 अदा करना है और 5 सालों के अंदर आपके 5 मरले का जो प्लॉट है वो कंफर्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये एक बेसिक वजह हो सकती है जिस वजह से हम ये कहते हैं कि क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लेक शोर सिटी में, क्योंकि पेमेंट प्लान इसका इंतहाई मुनासिब है। फिर अगर हम बात करें चौथी चीज़ की पोजीशन, अगर आप 60% पेमेंट अदा कर देते हैं
تو 60% اماؤنٹ ادا کرنے پر آپ کو پلاٹ نمبر بھی ادا کر دیا جائے گا، یعنی کہ آپ کو بیلٹنگ میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کو بیلٹنگ کے لیے کوئی الگ سے پیمنٹ ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ اور اسی ٹائم اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو 60% پہ ہی آپ کو پلاٹ پہ قبضہ دے دی جائے گا، اور اس پہ آپ اپنا گھر کی جو تعمیر ہے وہ شروع کر سکتے ہیں 60% کے اوپر ہی، اور ریمیننگ آپ اماؤنٹ جو ہے آپ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ چوتھی اور آخری جو چیز ہے کہ ہم جس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کیا وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے یا اداروں سے جو ہے وہ اپروو ہے کہ نہیں ہے، تو الحمدللہ لیک شور سٹی TMA سے اپروول لے چکا ہے، یعنی کہ اس کی NOC اپروو ہو چکی ہے۔ سائٹ کے اوپر ڈیولپمنٹ کا کام بھی چل رہا ہے، لے آؤٹ کے اوپر کام چل رہا ہے، ٹاؤن پلان ایز اے ہائر کر لیا ہے رضوان شاہ صاحب کو۔ تمام یہ وہ چیزیں جو میں آپ کو بتایا تھا سٹارٹ میں کہ کیوں ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، تو یہ تمام وہ چیزیں جہاں پر آپ کو NOC اپرووڈ ہو، لوکیشن آپ کی ایسی ہو جہاں پر ہر کوئی جانا چاہتا ہے اور ہر کوئی جاتا ہے ویکلی بیسس کے اوپر اپنی فیملیز کے ساتھ، منتھلی بیسس کے اوپر وہاں پر انجوائے کرتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، تو لوکیشن بھی بیسٹ ہے۔ پھر جو پلاٹ کی قیمت ہے وہ انتہائی مناسب ہے اور ایزی پیمنٹ پلان کے ساتھ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں تمام وہ کسٹمر جو کہ کم آمدنی کی وجہ سے پلاٹ پرچیز کرتے نہیں تھے، اور اگر کر لیتے تھے پرچیز تو وہ کوارٹرلی یا ہاف ایئرلی انسٹالمنٹس کی وجہ سے جرمانوں سے بچنے کے لیے اپنی جو پلاٹ ہے وہ سیل کر دیتے تھے کم پرائس کے اوپر، جس کی وجہ سے پروجیکٹ کی ویلیو بھی ڈاؤن ہوتی تھی اور ان کو بھی نقصان ہو جاتا تھا بھاری قسم کا۔ تو یہاں پر آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، آپ نے تھرو آؤٹ ایک ہی پرائس جمع کرنی ہے 5 سال تک، جلدی جمع کر دیں گے تو جلدی قبضہ مل جائے گا اور آپ اپنے پلاٹ پر کنسٹرکشن اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ مزید لیک شور کے حوالے سے اگر آپ کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا لیک شور ریزیڈنشل میں بکنگ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے قریبی آفس تشریف لے کے آئیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔